हम सब के अंदर ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ऐसे हुनर जो बस दबे रह जाते हैं। शायद हम उन्हें दुनिया के सामने लाने से थोड़ा डरते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, उस बोझ के बारे में, उस हुनर के बोझ पर जिसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए तो, आखिर वो कौन सी सबसे भारी चीज है जिसका बोझ हम सब जाने अनजाने में उठाते रहते हैं? हो सकता है वो एक सपना हो, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हिम्मत ही नहीं हुई और हमने उसे बस मन के किसी कोने में चुपचाप दफना दिया। या फिर शायद वो कोई हुनर है, कोई ऐसी कला जिसे सीखा तो, लेकिन कभी दुनिया को दिखाया ही नहीं और बस वक्त के साथ उस पर धूल जमने दी। या हो सकता है ये वो कहानी है जो कभी किसी को सुनाई ही नहीं गई। पता है, यही बोझ आरव की कहानी का आधार है और उसकी कहानी इस बात को और भी गहराई से समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आरव की कहानी। देखते हैं कि उसका हुनर क्या था और आखिर वो कैसे पीछे छूट गया। अक्सर ऐसा ही होता है ना? दुनिया की बातें, समाज का दबाव हमें अपने पैशन से, अपने जुनून से दूर कर ही देता है। आरव के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसे बार बार बस यही आवाजें सुनाई देती थीं और आरव ने हार मान ली। उसने अपने सारे रंग एक पुराने बक्से में बंद किए और एक इंजीनियर बन गया। देखिए, नौकरी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक थी, लेकिन अंदर ना एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी सक्सेस भर नहीं पा रही थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आरव को कुछ ऐसा दिखता है जो उसे अपने पुराने फैसलों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। हुआ ये कि एक रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसने अपने एक पुराने क्लासमेट को देखा। वो अब एक मशहूर इलस्ट्रेटर बन चुका था। और जानते हैं, आरव को उससे जलन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उसे अफसोस हुआ अपने लिए। उसी रात उसने अपने रंगों का वो पुराना धूल भरा बक्सा निकाला और जब उसने उसे उठाया ना, तब उसे उसका असली वजन महसूस हुआ। ये वजन कागज या रंगों का नहीं था, ये वजन था सालों की खामोशी का। तो आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि उस भूले हुए हुनर को फिर से जिंदा करना कितना मुश्किल और कितना जरूरी था। उसने कोरा कागज सामने रखा, उसके हाथ कांप रहे थे। पहली कुछ लकीरें तो बिल्कुल खराब थीं, बेकार। लेकिन घंटों बाद जब उसने वो ड्राइंग पूरी की, उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। इसलिए नहीं कि ड्राइंग बहुत अच्छी थी, नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे बरसों बाद फिर से जिंदा होने का एहसास हुआ था। आरव ने हिम्मत करके अपना एक स्केच ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, लेकिन 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, एकदम खामोशी। वो जो एक एक्सटर्नल वैलिडेशन होता है ना, जिसकी हम सबको थोड़ी बहुत चाहत होती है, वो उसे बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन फिर चौथे दिन एक कमेंट आया, सिर्फ एक। इसे देखकर मेरा दिन बन गया। बस यही एक सेंटेंस आरव का नजरिया बदलने के लिए काफी था। सब कुछ बदल गया। तो आखिर आरव ने अपने इस अनुभव से सीखा क्या? उसने अपने हुनर का असली मकसद समझा। आरव को ये एहसास हुआ कि उसकी कला, उसका हुनर दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं था, बल्कि वो उसकी अपनी आत्मा को एक्सप्रेस करने के लिए था। तो जो गोल है वो एक्सटर्नल सक्सेस से शिफ्ट होकर इंटरनल सेटिस्फैक्शन पर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आरव की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक बदलाव आ गया। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, ना ही वो फेमस हुआ, लेकिन उसने हल्का जीना शुरू कर दिया था। बदलाव अंदरूनी था। उसने वो बोझ उतार फेंका था जो एक अनयूज्ड गिफ्ट को छिपाए रखने से आता है। तो चलिए अब आरव की इस कहानी से निकले सबक को एक यूनिवर्सल मैसेज से जोड़ते हैं। एक संदेश जो हम सबके लिए है। ये एक बहुत ही सीधा और उम्मीद से भरा संदेश है कि पहला छोटा कदम उठाने का वक्त आ गया है। वो पुरानी नोटबुक खोलिए जिसमें कभी कुछ लिखा था। वो गीत गाइए जिसे हमेशा से गाने का मन था, पर शायद शर्म के कारण कभी गुनगुना भी नहीं पाए। अपनी क्रिएटिविटी को अब बाहर आने दीजिए। उस प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए जिसे कब से टालते आ रहे हैं, क्योंकि याद रखिए, सबसे बड़ा अफसोस फेलियर का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि कभी कोशिश ही नहीं की। और इसी पावरफुल विचार के साथ हम आज की ये बात खत्म करते हैं कि हमारी पोटेंशियल, हमारी क्षमता कभी मरती नहीं है। वो बस हमारे अंदर इंतजार करती है कि हम उसे फिर से याद करें और उसे एक मौका दें।